हेलो एवरीवन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। ये एक टेंडेंसी होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की। आइसोलेटेड का मतलब है जो किसी के साथ अभी जुड़ा नहीं हुआ है, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, ये एक टेंडेंसी होगी आइसोलेटेड गैसियस एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सके। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये एक एटम की टेंडेंसी होती है एक मॉलिक्यूल में कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। एक मॉलिक्यूल का मतलब है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम HCl की एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो एटम की टेंडेंसी होगी किसी भी एटम की कि वो शेयर्ड पेयर जो इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाया होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 1 होता है। होने कितने चाहिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे, मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और हाइड्रोजन भी इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बीच में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। और अब इस क्लोरीन की टेंडेंसी, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी उसका ज़्यादा है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये क्लोरीन अपनी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करे हुए हैं ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ ले आएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कि ये जो क्लोरीन की टेंडेंसी होगी जो उसने एक मॉलिक्यूल में शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हैं, इसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो आइसोलेटेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। आइसोलेटेड एटम्स का मतलब जिन्होंने अभी तक किसी के साथ कंबाइन नहीं करा हुआ है। वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। वेयर एज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से बॉन्ड बनाया हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो आइसोलेटेड एटम्स की प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम। ये क्या होता है, एक एटम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पावर होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या होती है, पावर होती है किसी भी एटम की। और ये क्या होगा, इट इज़ अ रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम। तो इसमें क्या होगा, जब दो एटम आपस में कंबाइन करे होंगे तो इसमें एक एटम की दूसरे एटम के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होगी, जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होगी, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड।
इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, डेल्टा HEG से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इट कैन नॉट बी मेजर एक्सपेरिमेंटली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ रिलेटिव नंबर, ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। इसके लिए एक स्केल होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं, लेकिन उसमें से जो पॉलिस का जो स्केल है उसको हम यूज़ करते हैं इसको मेज़र करने के लिए, बट इसको एक्सपेरिमेंटली हम मेज़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं। फिर है इट हैज़ यूनिट सच एज KJ मोल इनवर्स, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के यूनिट्स भी होते हैं, इसको हम यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं। KJ किलो जॉल मोल इनवर्स ये इसके यूनिट्स होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो इसके यूनिट्स होंगे। वेरएज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट हैज़ नो यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एटम इज़ कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है किसी भी एटम की वो कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। वेयरएज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज़ नॉट कांस्टेंट, वेयरएज जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम एंड द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू इट, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और जो उसके साथ दूसरा एटम अटैच है जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है उसका नेचर कैसा है। अभी अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक सेम एटम है तो एक सेम एटम जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, डिपेंड करता है कि वो कौन से एटम के साथ अटैच है। अगर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन शेड पेयर अट्रैक्ट करने की, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो क्या करेगा, खुद फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट अगर वो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है, तब वो एटम उस एटम के साथ जब वो ज्वाइन है तो वो क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ सब्स्टिट्यूट, उसके साथ दूसरा एटम कौन सा अटैच है। ये थे कुछ डिफरेंसेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में।